बच्चों, केमिस्ट्री में पॉलीमर चैप्टर में हम लोग का यह तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले के दो लेक्चर हम देख चुके हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था एडिशन पॉलीमर का, कौन सा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस लेक्चर में हम लोग एडिशन पॉलीमर के दो एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, एक टेफ्लॉन और एक पढ़ेंगे पॉलीस्टाइरीन। हम पढ़ेंगे कि पॉलीस्टाइरीन कैसे बनाया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर हम देखेंगे कि स्टार्टिंग मटेरियल को कैसे बनाया जाता है और फिर उसका यूज़। यही काम हम टेफ्लॉन में भी करेंगे, टेफ्लॉन बनाने का तरीका, उसके बाद उसका प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल और फिर उसका यूज़। तो हम सबसे पहले देखते हैं पॉलीस्टाइरीन को, POLY, पॉली, STYRENE। पॉलीस्टाइरीन नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स हो गया मेनी टाइम, मेनी टाइम क्या, स्टाइरीन। स्टाइरीन का फार्मूला क्या है, तो हम ले लें दो कार्बन और उनके बीच डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक, यह एथीन हुआ, और इसमें लगा दें बेंजीन, तो ये क्या हो जाएगा, स्टाइरीन हो जाएगा। एथीन में बेंजीन लगा देंगे तो यह स्टाइरीन हुआ। अब हम इसमें हाइड्रोजन भर दें CH2 और यहाँ कर दें H, ठीक। अगर यहीं क्लोरीन लगाए होते तो वेनिल क्लोराइड हो जाता, ठीक है, और वह n टाइम होगा तो पॉलीवेनिल क्लोराइड बनेगा। अभी इसको हम क्या करें, n टाइम ले लें, होगा क्या, इसका जो पाई बॉन्ड है यह वीक है, पाई बॉन्ड टूटेगा और ये हो जाएगा CH और ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। और इस CH से एक बेंजीन है, यहाँ बेंजीन रिंग को लगा दिया गया और इसको कर दें क्या, एक बॉन्ड इधर खोल दें, एक बॉन्ड इधर खोल दें, और इस पूरे कंपाउंड को n टाइम कर दें तो स्टाइरीन से क्या हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ठीक है। जब शॉर्ट नोट अगर लिखने के लिए आता है पॉलीस्टाइरीन पे तो कैसे लिखेंगे, पहले प्रिपरेशन हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि स्टाइरीन पॉलीमराइज टू गिव, पॉलीमराइज होकर क्या देता है, पॉलीस्टाइरीन दे रहा है, ये रिएक्शन हो गया। अब अगला इसमें जो है प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, कि स्टार्टिंग मटेरियल को कैसे बनाया जाएगा, अर्थात हम स्टाइरीन को कैसे बनाएं, ठीक है। स्टाइरीन बनाने के लिए कैसे बनाया जाए, तो हम सबसे पहला काम करते हैं क्या, बेंजीन ले लिया जाए। अब बेंजीन में जो है क्यों ना दो कार्बन को अटैच कर दिया जाए, ठीक। तो दो कार्बन अटैच करने के लिए हम फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन का इस्तेमाल करें। इस पर दो कार्बन का हैलो एल्केन, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन भर दें CH3 और इसमें भर दें CH2, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन ले लें। और हम जानते हैं कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में एजेंट कौन होता है, निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्लोरोएथेन का रिएक्शन कराएं तो होगा क्या, यह बेंजीन है। अब इसमें से जो है यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा किसी एक कार्बन से H और ये Cl क्या निकल गया, HCl निकल गया और यहाँ लग गया CH2, यहाँ से Cl निकला तो ये CH2 और ये CH3, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कौन सा रिएक्शन ये है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है। यानी हमको तो बनाना था स्टाइरीन, इन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो हमने ट्राई किया कि बेंजीन लिया और बेंजीन पर क्लोरोएथेन का रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से H निकल के HCl बाहर हुआ। अब उसके बाद जो है एजेंट कौन है, AlCl3 है, एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ एजेंट का काम कर रहा है। अब यहाँ से जो है H और Cl HCl निकला, हमें यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट करना है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन हटानी है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटानी है, अर्थात डीहाइड्रोजिनेशन करना है। तो डीहाइड्रोजिनेशन करना है तो इसे हम जो है Cr2O3 या Al2O3 भी ले सकते हैं। Cr2O3 की जगह Al2O3 के साथ 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दें, तब क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेशन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगी तो ये हो जाएगा बेंजीन, और ये रहा हमारा C, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला H हो गया, और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा H2 हो जाएगा, और बीच में हो गया डबल बॉन्ड। तो पॉलीस्टाइरीन बनाया कैसे गया, स्टाइरीन को लिया गया, दो कार्बन था, उसमें बेंजीन लगा है,
तो स्टायरीन हो गया, क्लोरीन लगा रहेगा तो वेनिल क्लोराइड हो जाता। अभी स्टायरीन से एन टाइम हो गया तो क्या हो गया, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, अब हम इसमें जो है बेंजीन के ऊपर क्लोरोएथेन का रिएक्शन कराएं, प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल को बनाया कैसे जाएगा, तो हमने बेंजीन लिया, क्यों ना इसमें पहले 2 कार्बन जोड़ दिया जाए, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का इस्तेमाल किए और हमने 2 कार्बन को जोड़ा। एजेंट कौन है, AlCl3, AlCl3 के प्रेजेंस में। अब यहाँ से हमको हाइड्रोजन हटाना है, तो Cr2O3 या Al2O3 के प्रेजेंस में हीट कर दीजिए 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये हमारा क्या हो गया, एथिल बेंजीन से स्टायरीन बन गया। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल रहा। अब इसके बाद इसका लास्ट चीज आता है यूज। पॉलीस्टायरीन का यूज कहाँ होगा, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीस्टायरीन। तो देखते हैं इसके यूज को। तो यूज में देखिए सिंपल टॉनिक पी लीजिए, FCC PPT, FCC PPT, यानी हम पॉलीस्टायरीन का एप्लीकेशन देखें कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए टॉनिक हमने क्या दे दिया, FCC और क्या दिए, PPT। ठीक है, यब से क्या हो गया, पॉलीस्टायरीन का इस्तेमाल होता है यब से फूड कंटेनर, FOOD फूड कंटेनर, CON कंटेनर, TAINER फूड कंटेनर बनाने में। ठीक है, फूड यानी कोई भी सामग्री है, भोज जो है पदार्थ, उसको रखने के लिए एक डब्बा बनाने में फूड कंटेनर हो गया। सी से हो गया कॉस्मेटिक, सी से कॉस्मेटिक, या में TIC, कॉस्मेटिक बॉटल, BOTTLE, कॉस्मेटिक बॉटल बनाने में। सी से क्या हुआ, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक मतलब सौंदर्य प्रसाधन की बॉटल। जैसे आप देखते होंगे कि जो क्रीम वगैरह लगाने के लिए या वैसलीन वगैरह लगाने के लिए क्रीम आता है, सौंदर्य प्रसाधन की बोतलें रहती हैं, बोतल, वह किसकी बनाई जाती हैं, तो पॉलीस्टायरीन की बनाई जाती हैं। यह से क्या हो गया, फूड कंटेनर, और सी से क्या हो गया, कॉस्मेटिक बॉटल, कॉस्मेटिक मतलब सौंदर्य प्रसाधन के बॉटल। फिर सी से हो गया कप, कप कैसा, तो समझ में आ रहा होगा, ये भी प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, यह भी प्लास्टिक टाइप मटेरियल है। तो किसका कप, प्लास्टिक कप बनाने, PLASTIC प्लास्टिक कप। सी से हो गया प्लास्टिक कप बनाने में। फिर देखते हैं PPT, ठीक है। पी से हो गया पैकिंग पर्पज, इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, PACKING पैकिंग पर्पज, PUR पर्पज, POSE पैकिंग पर्पज, पैक करने के उद्देश्य से। क्या रहा, FCC फूड कंटेनर, सी से कॉस्मेटिक बॉटल, फिर सी से प्लास्टिक, सी से कप यानी प्लास्टिक कप। फिर देखिए पी से क्या हो गया, पैकिंग पर्पज के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए पी से प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक, PLASTIC प्लास्टिक, IC में टी बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, टॉय, TOY। प्लास्टिक के खिलौने भी बनाने में पॉलीस्टायरीन का यूज होता है, तो प्लास्टिक टॉय। और टी से हो गया टेलीविज़न, टेलीविज़न और रेडियो, टेलीविज़न और रेडियो की बॉडी बनाने में, BODY। टेलीविज़न और रेडियो की बॉडी किसकी बनाई जा सकती है, तो पॉलीस्टायरीन की। तो हमने क्या देखा कि पॉलीस्टायरीन, तो पॉलीस्टायरीन बना कैसे, स्टायरीन को लिए और इसका पॉलीमराइजेशन हो गया तो पॉलीस्टायरीन बन गया। उसके बाद जो है स्टायरीन का कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। तो स्टायरीन बनाते कैसे हैं, बेंजीन लिए, क्लोरोएथेन लिए, जुड़ गया था, यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराए, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराए। उसके बाद फिर डिहाइड्रोजिनेशन करा दिए Cr2O3 के प्रेजेंस में 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करके, ठीक। तब हमें मिला क्या, स्टायरीन मिला। अब इसका यूज देखें तो इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, तो FCC और PPT। यब से क्या हो गया, फूड कंटेनर, फूड रखने के लिए कंटेनर, ठीक है। उसके बाद सी से कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन की बोतलें, जो क्रीम वगैरह जिसमें बॉटल में रहता है। फिर सी से कप, कैसा कप, प्लास्टिक कप। उसके बाद देखिए पी से पैकिंग पर्पस, पैकिंग के उद्देश्य से। उसके बाद पी से प्लास्टिक का, टी से टॉय,
टॉय मैंने खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने बनाने में। फिर टी से आ जाइए टेलीविज़न और रेडियो की बॉडी बनाने में, फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ टेलीविज़न एंड रेडियो। तो ये तो रहा क्या, पॉलीस्टाइरीन, यानी पॉलीस्टाइरीन। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या, सेकेंड लेक्चर में पॉलीविनिल क्लोराइड। इस लेक्चर में क्या देख रहे हैं, एफसीसी और पीपीटी, इसका यूज रहा। पॉलीस्टाइरीन को देखा हमने। अब देखिए टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, हम ले लें, देखिए टी से हो गया टेट्रा, एफ से हो गया फ्लोरीन, यानी हम ले लें सी और डबल बॉन्ड सी, 2 कार्बन लिए, यहाँ बेंजीन लगा दें तो इसका नाम हो जाता है स्टाइरीन। अगर यहाँ क्लोरीन लगा दें तो इसका नाम हो जाता है वेनिल क्लोराइड, और यन टाइम ले लें तो पॉलीवेनिल क्लोराइड बन जाता है। लेकिन टेफ्लॉन में क्या होगा, यहाँ भी फ्लोरीन रहेगी, यहाँ भी फ्लोरीन रहेगी, यहाँ भी फ्लोरीन रहेगी, और यहाँ भी। टेट्राफ्लोरोएथीन ले लें, नाम से ही पता चल जाएगा, ध्यान में आ जाएगा, टी से टेट्रा, एफ से फ्लोरो, तो टेट्राफ्लोरोएथीन ले लिया गया। इसको यन टाइम लें, इसका पॉलीमराइजेशन करें तो पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, और जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ लग जाएगा एफ, और यहाँ लगा है एफ, यहाँ लगा है एफ, और यहाँ भी लगा है एफ, और यहाँ जो है एन टाइम कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, यही हो गया पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, एक तो नाम ये हो गया, और एक और नाम इसका मार्केट में है टेफ्लॉन, TEF, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, तो हम टेट्राफ्लोरोएथीन का पॉलीमराइजेशन करा देते हैं तो टेफ्लॉन बन जाता है। ठीक है, पूछा क्या जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि टेफ्लॉन का स्टार्टिंग मटेरियल यानी मोनोमर है, तो स्टार्टिंग मटेरियल कौन है, वो रहा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, ज़्यादातर एडिशन पॉलीमर में पॉली वर्ड हटा देते हैं तो मोनोमर का पता चल जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ जो है टेफ्लॉन नाम में नहीं आ रहा है, तो हम इसको कैसे पकड़ेंगे, तो दिमाग में बैठा लो, टी से टेट्रा, एफ से फ्लोरो, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो गया। प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, कैसे इसको बनाया जाएगा, इसका प्रिपेयर कैसे किया जाएगा इसको, तो देखिए इसे बनाना है टेट्राफ्लोरोएथीन को, तो हम इसके लिए हमें चाहिए कार्बन लें, और इसमें फ्लोरीन तो होना ही चाहिए, तो कम से कम 2 फ्लोरीन का ले लिया जाए, और इसमें 1 क्लोरीन ले लें। कार्बन के 4 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन बैठ गई। ठीक है, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, 2 बार फ्लोरीन ले लिए और 1 बार क्लोरीन ले लिए, और इसके 2 मॉलिक्यूल, इसे हीट कर दिया जाए 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसमें कितना हीट कर रहे थे, अभी 600 पर तुमने हीट किया था, डिहाइड्रोजनेशन हुआ था। यहाँ जो है क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन। ठीक है, इसको हम 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट कर दें तो होगा क्या, इसमें से H और Cl कै मॉलिक्यूल लिए गए हैं, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो HCl रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, बचेगा CF2 ना, CF2, और दूसरा कार्बन का भी क्या बच रहा है, CF2। HCl निकल जाएगा तो CF2, और ये भी CF2, और ये हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन। तो क्या रहा, टेफ्लॉन कैसे बनाते हैं, तो टेट्राफ्लोरोएथीन के पॉलीमराइजेशन से टेफ्लॉन मिलता है, ऑब्टेंड होता है, प्राप्त होता है। ठीक, अब स्टार्टिंग मटेरियल कैसे बनाते हैं टेट्राफ्लोरोएथीन को, तो क्यों ना हमको जब बनाना है तो 1 कार्बन लें और उसमें 2 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन रख दें, और इसी को 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कर दें। तो यहाँ हमारा रहा क्लोरीन और 2 फ्लोरीन हो गया, 1 हाइड्रोजन भरने के लिए। अब यहाँ इसका 2 बार लिया गया, हीट किया गया 900 डिग्री सेल्सियस पर, और क्या बन गया, ये टेट्राफ्लोरोएथीन बन गया। अब इसका यूजेस देखा जाए, क्या इसका इस्तेमाल है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन इसका क्या है, तो टेफ्लॉन के लिए WG हो गए का, WG हो गए VC, वाइस चांसलर। डब्ल्यू का हो गया, वाइस चांसलर हो गया, WG हो गए VC। ठीक है, W से क्या हो गया, वायर। ठीक है, टेफ्लॉन का क्या करते हैं इस्तेमाल, वायर बनाने में, टेफ्लॉन वायर, WIRE,
तार देखे होंगे, ठीक है, उसमें टेफ्लॉन कोटिंग रहती है बाहर, जो प्लास्टिक टाइप मटेरियल है वो। तो टेफ्लॉन वायर मेकिंग, ठीक है, टेफ्लॉन का वायर बनाने में। दूसरा हो गया जी से गैस्केट, गैस्केट यानी टेफ्लॉन का गैस्केट भी बनता है, ठीक है। और वायर बना, इलेक्ट्रिकल वायर, डब्ल्यू से क्या हो गया इलेक्ट्रिकल वायर, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। फिर फॉर मेकिंग बनाने में क्या गैस्केट, और फिर से भी से क्या क्या वाल्व, VALV वाल्व, टेफ्लॉन वाल्व भी बनता है। और सी से कोटिंग, COATING, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है किस पर, पॉट्स एंड पैंस, तावा है, कढ़ाई है, उस पर क्या रहता है टेफ्लॉन की कोटिंग हो जाती है, जिससे कि उसमें रखा हुआ मटेरियल या सब्जी बनाए तो वह जले ना। तो टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है। तो पहला क्या रहा, डब्ल्यू से इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जी से हो गया गैस्केट, गैस्केट बनाने में। भी से हो गया वाल्व, टेफ्लॉन वाल्व, टेफ्लॉन गैस्केट। और टेफ्लॉन कोटिंग, ठीक है, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है तावा और कढ़ाई पर, जिससे कि उसमें सब्जी बनाने पर जले नहीं। तो हमने क्या देखा इस लेक्चर में, हमने देखा टेफ्लॉन के बारे में और पॉलीस्टायरीन के बारे में, दोनों के बनाने का तरीका देखा और उसके बाद जो है उसका एप्लीकेशन देखा। थैंक यू।